स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज वो क्लास 12वां का इतिहास और सेट 4 है। ठीक है, जो झारखंड बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया पहला फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये मॉडल पेपर है। ठीक है, देखिए हम डिले थोड़ा हो गए क्योंकि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था इधर, जिस कारण से हम थोड़ा लेट बना रहे हैं। ये सुबह में रिलीज़ होने वाला था, ठीक है, लेकिन लाइट नहीं था जिस कारण से अब इसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप जो समय निर्देश दिया हुआ है वो आप समझ ही गए होंगे अब। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब किसका प्रयोग अधिक मात्रा में वो बनाया करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्व तेज थे, आगे थे। ठीक है, तो किस में आगे थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी कपास में आगे थे। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग जो है उसके अनुसार हड़प्पा काल का जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से आपका दिया हुआ है कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो अभी फिलहाल कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाया जाता था वो किससे बनाया जाता था, तो वो बनाया जाता था ईंट से। ठीक है, ईंट का ही आप शायद देखे भी होंगे, पढ़े होंगे किताब, तो उसमें मिला होगा। ठीक है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया। तो सुमेर के अभिलेख जो प्राप्त हो उसके अनुसार जो नाविकों का देश कहा गया वो मेलुहा को कहा गया। ठीक है, मेहुला नहीं, मेलुहा को कहा गया। ठीक, 7वां नंबर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो मुहार है, सबसे ज़्यादा ये मिला है। ठीक है, शक संवत का आरंभ किसने किया, तो शक संवत का जो ये शुरुआत किया गया शक संवत का वो जो किया है वो किया है कनिष्क। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसने किया था। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन ने। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। तो अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया, तो 712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वहन सांग किसके दरबार में भारत आए थे। तो किसके दरबार में भारत आए थे, तो जो आए थे हर्षवर्धन के दरबार में भारत पहुंचे थे। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12वां में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो किस वंश के राजा के साथ हुआ था, तो ये हुआ था वाकाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस वंश के राजा के साथ हुआ था। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो किस राज्य में था, तो ये है गुजरात में स्थित था। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो माहिष्मती जो है वो अनवती की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किस शासक के द्वारा किया गया था, तो आप सभी को पता ही होगा, अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए 15वां नंबर देख लिया हम लोग। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ 16वां में कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। तो किसकी मूर्ति थी, तो यहाँ पे दिया हुआ है विष्णु की मूर्ति थी। ठीक है, विष्णु का मूर्ति था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वां दिया हुआ है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो संबंधित है बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, विलास टोपस के लेखक कौन है, तो विलास टोपस के लेखक जो है कॉलिन मैंकिंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विहार का संबंध से है, तो किससे विहार, हाँ विहार का संबंध किससे है, तो ये किससे है, तो आपका जो होगा नहीं, आप इसमें थोड़ा सा जो है ये विलास टोपस के लेखक थोड़ा सा हमको कंफ्यूज जैसा दिक्कत जैसा लग रहा है।
मान लीजिए कि इसका नहीं, कौन सा, अलेक्जेंडर किंगडम होगा, ठीक है, विलास के जो राइटर हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक, 19 नंबर का है कि बिहार का संबंध है किससे, तो बौद्ध से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो सूफी आंदोलन जो मूलतः प्रारंभ हुआ था वो हुआ था लाहौर से, ठीक है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है, तो शंकराचार्य का मत जो है वो यहाँ पे दिया हुआ अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो किस सूफी संत ने कहा था, तो ये कहा था जाके निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आप ध्यान से देखिए, दिया हुआ है 25वां नंबर क्वेश्चन कि पाहन पूजे हरि मिले किसका वाक्य पंक्ति है, तो पाहन पूजे हरि मिले जो ये वाक्य है ये कबीर जी की एक पंक्ति है, ठीक है। चलिए 25 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। 26 में दिया हुआ है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो महाराष्ट्र के संत जो थे यहाँ पे इनमें से सभी है, ठीक है। यहाँ पे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी महाराष्ट्र के थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लाने वाला संत थे उनका नाम है रामानंद, ठीक है, रामानंद, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे, तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में जो पद पे थे वो थे कवि के पद पर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि अमरम का क्या अर्थ है, अमरम का क्या अर्थ है, तो अमरम का अर्थ है जागीर, ठीक है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा कि इनमें से किस आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 4 इसमें से सही हो जाएगा। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, तो कहा जाता है कृष्णदेव राय को, ठीक है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि तुंगभद्रा के नदी के ऊपर, मतलब कि नदी के नज़दीक स्थित है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हम्पी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि विजयनगर राज्य का प्रथम वंश कौन था, तो विजयनगर राज्य का प्रथम वंश जो था वो थे संगम वंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो ये जो किया था सर्वप्रथम किया सेवन जो किया था, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है यहाँ पे, तो ये जो किया था अकबर ने किया था, ठीक। चलिए आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में दिया हुआ है कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1.5 भाग, मतलब 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसे जाना जाता था। 35 का सही हो जाएगा खम्स, ठीक है, खम्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खम्स के नाम से जाना जाता था। विभिन्न विधवाओं के विशेष नवरत्न किसके दरबार में थे, विभिन्न विद्याओं, ठीक है, विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में था, तो आप सभी जानते हैं ये किसके दरबार में था, तो ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दीन ये इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है, तो दीन ये इलाही जो संबंधित है वो है अकबर से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि मुगल चित्र कला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, तो किसके समय में थी, तो ये जो थी वो था वो अकबर के समय में, ठीक है। चलिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने ही बनाया था। आप ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, ये
बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आप हमें बता भी सकते हैं कमेंट करके। अभी तक तो पता है कि बता दिए होंगे, तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर अजमेर में है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 1 से 40 तक का सभी सॉल्यूशन हम लोग देख लिए और ये आपका सेट 4 है ना, सेट 4 क्लियर। अब हम लोग जो अगले वीडियो में जो देखेंगे वो सेट 5 रहेगा और सेट 5 का सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका एस जो सोशल इतिहास जो है आपका खत्म हो जाएगा। इतिहास खत्म होगा तो इस इतिहास खत्म होने के बाद और जो मॉडल सेट है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट बहुत जल्द हम चालू कर देने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट बहुत जल्द चालू होगा। तो क्या करें कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और ये मॉडल सेट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 30+ नंबर आने वाला। हम तो कह रहे हैं कि आपको 35+ नंबर आएगा, लेकिन 30 से प्लस नंबर फिक्स है कि आ ही जाएगा, इससे बाहर नहीं होने वाला 5 सेट से। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत, समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अब कर देते हैं समाप्त। जय हिंद।